प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न संख्या एक का पहला प्रश्न कहता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रश्न है x प्लस y बराबर 14। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण सेकेंड है। हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो जाएगा x बराबर 4, y को उस पार करेंगे प्लस y। अब इसको समीकरण सेकेंड ना मान के यहाँ समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान क्या है, y प्लस 14। तो हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y बराबर 14। तो ये y और ये y जुट जाएगा, एक y 2y, 4 इस पार प्लस में उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा -4। 2y बराबर 14 में 4 घटेगा तो 10 बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा 10/2 कटा के 5, y बराबर 5। अब y का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण दो में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x बराबर y, x बराबर 4 प्लस y। तो हो जाएगा x बराबर 4, y का मान कितना है 5 प्लस 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो हो गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो गया मेरा आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, एक का ही 2 चल रहा है। एक का 2 है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको निकाल लेते हैं इसका मान। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 2s। इसी प्रकार 2 से भाग देंगे 6 में तो हो जाएगा 3t बराबर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। 6 गुना 6 36
ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। यहाँ एक समीकरण को तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा टी को उस पार कर लेते हैं, हो जाए एस बराबर 3 जोड़ टी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हो जाएगा एस का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। एस का मान कितना है 3t, 2 इंटू 3t ब्रैकेट बंद प्लस 3t बराबर 36। 2 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ई 6 इस बार प्लस में है, उस पार लेके जाते हैं तो हो जाएगा 2t और 3t बराबर 5t बराबर 36 घटा 6, तो 5t बराबर हो जाएगा 30। कटा देते हैं, 6 पंचे 30, तो t बराबर कितना निकला 6। यहाँ देखते हैं आगे, अब t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो हमारा समीकरण फर्स्ट है s बराबर 3 प्लस t, तो हो जाएगा s बराबर होगा 3 और t का मान हमारा 6 निकला है प्लस 6, तो s बराबर हो जाएगा 9 और t बराबर 6। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3। ये y को उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस y, इस 3 को इस पार गुना में उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 3 प्लस y बटे 3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण सेकेंड। अब यहाँ मान लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो हमारा समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9 इंटू, अब देखिए 3 प्लस y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ गुना हो जाएगा,
9 27 प्लस 9y बटे 3 तो 3 माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ देखिए, ई 3 से इसको भी गुना हो जाएगा, इसको भी गुना हो जाएगा। इस शॉर्ट तरीका तो हो जाएगा 27 प्लस 9y माइनस 9y बराबर 9 27। ये 9y जीरो ख़त्म, ये ख़त्म, 0 बराबर 0। मतलब इस समीकरण का मान निकलना संभव नहीं है। आइए अगला समीकरण को देखते हैं। चार नंबर को, 3 नंबर का मान निकालना संभव नहीं है क्योंकि y ही कट गया और मान भी कट गया। तो अगर x कट जाए तो फिर मान किसका निकालेंगे हम। प्रश्न संख्या, ये सब 1 का ही चल रहा है, 1 का चौथा। तो प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट उड़ेगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। इस 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ई हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ये 10 और ये 10 कट जाएगा क्योंकि बराबर के इस पार में दोनों बटाई में है। तो हो जाएगा मेरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। ये मेरा हो जाएगा। अब इसमें x का मान, ये y का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमको बोल रहा है प्रतिस्थापित करना, मतलब उस पर रखना। तो निकाल के देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2x बराबर 13 घटा 3y। तो x बराबर हो जाएगा 13 घटा 3y बटे 2 गुना में तो हो जाएगा भाग में। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यही है। इसका भी पॉइंट उड़ाते हैं तो हो जाएगा 10, इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे हो जाएगा 10 और इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो हो जाएगा 10। इस 10 का एलसीएम 10 तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/3 है, 2 है बटे 10। ये 10 कट गया तो बचा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया मेरा समीकरण 2। आगे बनाते हैं। आगे होगा ये जो x है ना, इस x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो आइए बनाते हैं। x का मान समीकरण सेकेंड या 2 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 2 ऊपर में है। तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 तो गुना में हो जाएगा। x का मान क्या है 13 माइनस 3y बटे 2, तो हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो जाएगा 5y बटे 23। अब 13 चौके 52, 4 12y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो होगा 52 माइनस 12y प्लस 10y। भाग देंगे 2 बार में कटेगा, ऊपर वाला से 2 से गुना होगा तो 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 10y बराबर 23। अब देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा
कैचिया गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये एक से ऊपर वाला गुना और ऐसे गुना होगा, ये इधर और ये इधर। तो अब 2 से गुना ऊपर और 1 से इधर, तो हो जाएगा 52 माइनस, देखिए 10y प्लस में है, 12y माइनस में है, तो कितना बचेगा 2y बराबर 23 दूनी 46, तो माइनस 2y बराबर 46 इधर प्लस में, ये 52 देखिए इधर प्लस में, उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 52। इधर देखते हैं, इधर बना के देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर, यहाँ देख लीजिए 52 और 46, तो बड़ा में छोटा घटा देना है और बड़ा अंक का चिन्ह होगा। तो बड़ा क्या है 52, 52 में 46 घटेगा तो 6 बचेगा, 52 में 46 घटेगा तो 6 बचेगा। और बड़ा अंक का चिन्ह, बड़ा अंक क्या है 52, तो माइनस 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 कट गया, 3 दूनी 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। अभी ई y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा मान निकल जाएगा। आइए इधर बनाते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा ही ऊपर वाला है, तो y का मान रख के देखते हैं। तो y का मान अगर रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना है तो 3/2, तो हो जाएगा x बराबर 13 घटा 3 तिया 9/2, x बराबर हो जाएगा 4/2, x बराबर 2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2, और 13 में 9 घटेगा तो बचेगा 4, तो x बराबर आया मेरा 2 और y बराबर आया मेरा 3। यही हो गया मेरा आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। एक का ही 5, अभी एक में टोटल 6 प्रश्न हैं, तो एक का ही 5 को देखेंगे। एक का प्रश्न संख्या 5, तो प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो ये √2x है, √3y है, ये प्लस में है, इसको उस पार लेके जाते हैं तो हो जाएगा √2x बराबर माइनस √3y, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटे √2, ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 कहाँ है, तो समीकरण 2 है √3x प्लस रूट कि माइनस, अच्छा माइनस है, माइनस √8y बराबर 0। ये मेरा समीकरण सेकेंड है। तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 तो यही है, √3x माइनस √8y बराबर 0, तो हो जाएगा √3 इंटू माइनस
√3y/√2 ये हो जाएगा -8√y बराबर 0। √3 गुना √3 तो बचेगा 3 -3y/√2 -√8y बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √2 कट के बचेगा -3y। अब इसको 2 से गुना होगा √2 से तो हो जाएगा √16y बराबर 0। अब फिर होगा कैचिया गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा -3y -4y बराबर 0। तो हो जाएगा -7y बराबर 0। तो हो जाएगा y बराबर 0/-7। तो y बराबर कितना आया हमारा 0। y बराबर हमारा मान आ गया 0। अब ये y का मान इस पे रख देते हैं। तो आइए लिखते बैठा के देखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर क्या हो जाएगा -√3 गुना 0/√2। कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 होता है तो हो जाएगा 0/√2। कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0। हमारा x बराबर 0 और y बराबर 0। ये मेरा आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 6 है 3x/2 -5y/3 = -2। तो है प्रश्न संख्या 6 3x/2 -5y/3 बराबर -2। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है। अब इससे भाग देंगे 6 में 3 बार में कटेगा। 3 वाला ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा 9x माइनस कटाएंगे 2 बार में 5 दूनी 10y बराबर -2। अब फिर कैचिया गुना होगा तो होगा 9x माइनस 10y बराबर -12। अब y को उस पार लेके जाएंगे तो होगा 9x बराबर -12 जोड़ 10y। तो 9x बराबर क्या होगा 9 इस पार गुना में उस पार लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। भाग देंगे 3 से 6 में तो 2 बार में कटेगा। ऊपर वाला से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। तो 6 कटेगा हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब समीकरण 1 का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा y का मान निकल जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 2।
तो लिखते हैं समीकरण पहले x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान ये, तो पहले समीकरण 2 में रहा है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2 इंटू x का मान मेरा है 12 मतलब -12 प्लस 10y बटे 9 ब्रैकेट बंद हो जाएगा 3 y बराबर 13। अब देखते हैं, देखिए 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस है तो माइनस, प्लस 2 से गुना करेंगे 10 दूनी हो जाएगा 20 y बटे 9 प्लस हो जाएगा 3y बराबर 13। इस 9 से इसको भी गुना कर देते हैं, इस 9 से इसको भी गुना कर देंगे तो हमारा 2 स्टेप बच जाएगा। जैसे में इसका एलसीएम लेते फिर उस पार कैचिया गुना करते, तो फिर हम डायरेक्ट गुना यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए गुना करते हैं, -24 प्लस 20y प्लस 9 27 y बराबर 13 117। तो हो जाएगा, देखिए 24 माइनस में है उस पार लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 20 और 27 हो जाएगा 47 y बराबर 117 जोड़ 24 हो जाएगा 47 y बराबर 24 और जोड़ 17 जोड़िए 7 4 11 करी 1 2 1 3 1 4 मतलब 141 कटता है, हाँ कटेगा। तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47, 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा y बराबर कितना हो गया, y बराबर 3। अब यहाँ y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, x बराबर -12 प्लस 10, y का मान मेरा निकला 3 तो गुना 3 बटे 9 तो -12 और 10 दिया 30 बटे 9, 30 में 12 घटा देंगे तो बचेगा 18 और बड़ा अंक का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस ही रहेगा बटे 9 भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो हमारा x बराबर 2 y बराबर 3, यही मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। आप लोगों को सब अच्छा से समझ में आ रही है, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, आइए। प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y
बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमको 3 समीकरण मिला है। तो पहला समीकरण मेरा है 2x प्लस 3y बराबर 11। ये समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24। ये मेरा समीकरण 2 है। इसको हल करते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस और माइनस गुना माइनस प्लस। तो ये एक्स में एक्स घटेगा ख़त्म, 2x में 2x ख़त्म, 3y और 4y तो हो जाएगा 7y। यहाँ हो जाएगा 24 और 11 35। तो y बराबर हो जाएगा 35/7, y बराबर 5। ये y का मान निकल गया। y का मान दो में से कौन समीकरण में रख सकते हैं? तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11। तो 2x बराबर 11, 5 दिया 15 को उस पार लेके जाते हैं तो हो जाएगा -15। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -4। कटाएंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर मेरा कितना निकला? -2। हमको तीसरा समीकरण और दिया है। तीसरा समीकरण कौन है? y का m का मान निकालने के लिए, जहाँ y बराबर mx प्लस 3। तो हमको y का भी मान पता है, x का भी मान पता है, तो m का मान नहीं निकल जाएगा? तो m का मान निकल जाएगा। तो हमको y का मान पता है। y का मान कितना आया है? तो 5। तो y की जगह 5 बराबर m का मान कितना है? तो अभी निकालना है। x का मान हमको पता है, कितना आया है? -2। यहाँ लिखते हैं -2 प्लस 3। इस 3 को इस पार लेकर आते हैं तो हो जाएगा m-2 बराबर 5 घटा 3। तो हो जाएगा m-2 बराबर, बचेगा 2, तो हो जाएगा m बराबर 2/-2, कटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो हमारा m बराबर कितना आया? -1। और x बराबर कितना आया था? -2। और y बराबर कितना आया था? 5। ये हमारा तीनों आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ रही होगी। ये तीनों हमारा आंसर निकल चुका है। और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3। तो मिटाते हैं इसको पहले। तो प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 में कई प्रश्न हैं। 3 में टोटल 6 प्रश्न हैं। तो पहले 3 का पहला, 3 नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब संख्या ज्ञात करें। तो 2 संख्याओं का अंतर हमको 26 दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर
y। प्रश्नानुसार तो प्रश्न कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटा और योग का मतलब होता है जोड़। तो मतलब ये दोनों संख्याओं का अंतर है। अंतर मतलब घटा होता है, मतलब x घटा y बराबर कितना दिया है 26। ई हो गया समीकरण सेकेंड। ई हो गया हमारा। एक प्रश्न फिर बोलता है पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न हमको क्या कहता है उसको भी देखेंगे। पुनः प्रश्न से तो पुनः प्रश्न कहता है हमको एक संख्या जो है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब x जो है y से 3 गुना है। x y से 3 गुना है। तो यहाँ पे हम समीकरण को बैलेंस करेंगे। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी x है। 3 गुना कम कौन है y। अब दोनों समीकरण बराबर हो गया। तो अब ई माइनस, अगर ये प्लस में उस पार है, इस पार लेकर आते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। अब हो गया समीकरण 2। अब ये समीकरण को हल करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको मिल जाएगा। तो आइए बनाते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 मेरा है x माइनस y बराबर 26। समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस। x में x घटेगा तो 0। 3x में 1x घटेगा तो 2x। और 26 में 0 घटेगा तो हाँ y। 26 में 0 घटेगा तो 26। तो y बराबर हो जाएगा 13। और ये y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 26। तो y का मान मेरा कितना है 13 बराबर 26। तो x बराबर हो जाएगा 26। ये माइनस में है, उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 26 जोड़ 13। तो x बराबर 26 जोड़ 13 हो जाएगा 39। तो हमारा मान आ गया। तो हमारा मान पहली संख्या को हम क्या माने हैं x। तो पहली संख्या आया 39। और दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं y। तो y का मान कितना आया 13। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला प्रश्न को देखते हैं 3 का दूसरा नंबर को। आइए 3 का दूसरा नंबर ये समझ में आ गई होगी। तो 3 का दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 2। 3.3 का 2।
प्रश्न संख्या 2 है, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात करें। तो समपूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। दो समपूरक कोण बोल रहा है मतलब 180 डिग्री। नहीं तो पहले मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहते हैं बड़ा कोण मतलब x, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री कौन कौन है, कम कौन है, छोटा कोण। तो अगर इसमें 18 डिग्री ऐड कर देते हैं तब दोनों कोण मेरा बराबर हो गया। तो हो जाएगा x, y को इस पार करते हैं तो y बराबर 18 डिग्री। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न कहता है कि दो समपूरक कोण बोल रहा है, एक समपूरक कोण बराबर होगा 90 डिग्री। तो दो समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री। तो हमारा एक समपूरक कोण क्या माने x और दूसरा क्या माने हैं y। तो 90 और जोड़ 90 कितना होगा 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब यही दोनों समीकरण को हल करेंगे, बड़ा कोण और छोटा कोण आ जाएगा। तो आइए हल करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 180। y में y घटेगा मतलब ये कट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 180 और 18 ये जोड़ देंगे हो जाएगा 198। तो x बराबर हो जाएगा 198/2। तो x बराबर हो जाएगा, कटाएंगे इसको तो कटाइए 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 मतलब 99। x बराबर हमारा 99 आ गया। तो x का मान अगर समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रखेंगे तो मान निकल जाएगा। तो लिखिए रखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। तो x का मान कितना आया 99 माइनस वाई बराबर 18। तो माइनस वाई बराबर 18, 99 को उस पार लेके जाएंगे तो माइनस 99। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 99 में 18 घटाएंगे तो माइनस 81, घटाएंगे तो वाई बराबर 81। इसमें हमारा बड़ा कोण कितना आया 99। यहाँ लिखते हैं बड़ा समपूरक कोण बराबर 99 और छोटा समपूरक कोण बराबर 81। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 3 का तीसरा। तो 3 का तीसरा प्रश्न कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं, माना ये हो जाएगा 3 का दूसरा, तो हो जाएगा माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार तो प्रश्न कहता है कि 7 बल्ला मतलब एक बल्ला का मूल्य x, 7 बल्ला का 7x प्लस 6 गेंद तो 6y बराबर कितना में खरीदा था, 3800 में। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न कहता है पुनः प्रश्न कहता है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5y, 3 बल्ले और 5 गेंद को 1750 रुपये में खरीदता है। कितना में, 1750 में। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1, 2 को हल करेंगे तो बल्ला और गेंद का मान निकल जाएगा। 7x प्लस 6y बराबर 3800। 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये मेरा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको पुराने के लिए इसको गुना 5 से कर देते हैं, इसको पुराने के लिए इसको गुना 6 से कर देते हैं। तो इसको 5 से गुना और इसको 6 से गुना, तो 5 से गुना करते हैं, 7 बचे 35x प्लस 6 पंचे 30y बराबर 38 पंचे 190, इस पर 2 जीरो हो गया तो 2 जीरो। अब 6 से गुना कर लेते हैं, 6 तिया 18x प्लस 6 पंचे 30y, 1750 गुना 6 मतलब 6 गुना 0 0, 6 पंचे 30 गुना 30 करी, 0 हाथ में रहा 3, 7 छंगे 42, 42 3 45, हाथ में रहा 4, 6 कम 6, 6 4 10। अब ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे घटाने पर तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये 30y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 35x में 18x घटाएंगे तो 17x बराबर 1900 में 1050 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8500। अब यहाँ से ऊपर से लिखते हैं, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8500 और बटे 17, 17 से कटाएंगे 17 पचे 85, 2 जीरो तो 2 जीरो। x बराबर मेरा कितना निकला 500। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है
7x प्लस 6y बराबर 3800, y होगा 3800। x का मान कितना है 500, तो ये 7 गुना 500 गुना 6 प्लस 6y बराबर 3800। तो अब 7 पचे 35, 3500 प्लस 6y बराबर 3800। अब 3500 इस पार में प्लस में उस पार लेके जाएंगे तो 6y बराबर 3800 और घटा 3500, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, तो 6y बराबर हो जाएगा 3800 में 3500 घटेगा तो बचेगा 300, तो y बराबर क्या हो जाएगा 300 और बटे 6 कटाएंगे 6 30 मतलब 50, y बराबर कितना आया 50। अब मेरा x का भी मान निकल गया, x का मान निकला 500, y का मान निकला 50। तो हम x को क्या माने थे, x को माने थे हम बल्ला। तो यहाँ हमारा बल्ला का मूल निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे बल्ले का मूल्य बराबर कितना आया है 500, तो हो जाएगा 500। और गेंद का मूल बराबर, गेंद का मूल कितना निकला 50, तो हो जाएगा 50। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। ये मेरा आंसर बल्ला और गेंद का मूल निकल गया। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 3 का 4। 3 का 4। तो प्रश्न कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आप इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब यहाँ से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी का नियत भाड़ा है, मतलब वहाँ तक का भाड़ा नहीं लगेगा। उससे आप आगे जाइएगा तो प्रति किलोमीटर कुछ पैसा कुछ रुपया लगेगा। तो पहले मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया प्रति किलोमीटर या अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। तो नियत भाड़ा तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा अतिरिक्त भाड़ा, मतलब नियत भाड़ा जो फिक्स है उतना ही रहेगा। तो हमारा प्रश्न कहता है, मतलब यहाँ होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने पर 105 रुपया। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 10 किलोमीटर दूरी अगर तय किया तो नियत भाड़ा तो वही सेम रहेगा, नियत भाड़ा चेंज नहीं होगा। तो नियत में हम क्या माने हैं x, प्रति किलोमीटर कितना चला है 10, तो हो जाएगा 10 y बराबर टोटल कितना पैसा लगा है 105 रुपया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न कहता है कि 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चलेगा।
तो 15 किलोमीटर चलेगा तो नियत भाड़ा तो मेरा फिक्स है, सेम है, मतलब फिक्स रहेगा। तो 15 किलोमीटर तो हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो आइए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105 और समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। ये समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो x में x घटेगा ख़त्म, 10y प्लस में है, 15y माइनस में है, तो बड़ा में छोटा घटा देंगे तो बड़ा 15 है, तो 15 में 10 घटाएंगे बचेगा 5 और बड़ा अंक का चिन्ह होगा। तो बड़ा कौन है? 15। 15 में क्या है? माइनस, तो हो जाएगा 5 माइनस y बराबर, यहाँ भी 105 और घटा 155, यहाँ भी बड़ा में छोटा घटा देंगे तो 155 में 105 घटाएंगे तो बचेगा 50 और बड़ा अंक का चिन्ह, बड़ा में क्या है? माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 50। माइनस माइनस कट गया, इसको कटाते हैं, 5 दाही 10, तो y बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि उतना तो हम 1 में रखे ही हैं, अब 2 में रख के दिखा देते हैं। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा x प्लस 15y बराबर 155। हो गया x प्लस 15, y का मान कितना आया हमारा? 10 गुना 10 बराबर 155। हो जाएगा x प्लस 10, 15 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 150 बराबर 155। ये प्लस में है, उस पार लेके जाते हैं इसको, तो प्लस बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 155 घटा 150, तो x बराबर हमारा कितना आया? x बार हमारा 5 आ गया। x हम किसको माने हैं? नियत भाड़ा को। तो हमारा नियत भाड़ा आ गया, तो यहाँ लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर कितना? 5 रुपया। और प्रति किलोमीटर और मतलब प्रति किलोमीटर या अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 10 रुपया। ये प्रति किलोमीटर और अतिरिक्त भाड़ा है 10 रुपया। ठीक है। अब हमको प्रश्न और आगे कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना होगा, कितना जाना होगा? 25 किलोमीटर, तो कितना भाड़ा लगेगा? नियत भाड़ा तो फिक्स है नहीं, नियत भाड़ा हमारा 5 रुपया ही होगा, तो होगा 5 अब प्लस 25 किलोमीटर तो 25 और गुना 1 किलोमीटर का 10 रुपया, क्योंकि प्रति किलोमीटर 10 है, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा? 250 रुपया। तो हमको लग जाएगा 5 प्लस 250, इसको ऐड करते हैं तो 255। मेरा एक आंसर ये हो गया और 2 आंसर यहाँ हो गया, मतलब नियत भाड़ा निकल गया, अतिरिक्त भाड़ा मतलब किलोमीटर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा निकल गया, और 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितना भाड़ा लगेगा, निकल गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 का 5। 3 का 5 कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है।
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होता है और अंश और हर क्या होता है? तो मानते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y और अभिष्ट भिन्न, मतलब यही दोनों को मिला के भिन्न, अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न भी लिख सकते हैं या सिर्फ भिन्न लिख सकते हैं। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है वो p/y, मतलब अंश बटे हर, यही भिन्न है। तो अंश को हम क्या माने हैं? तो हम अंश को माने हैं x, होगा x और बटे y, ये हो गया मेरा अंश बटे हर। तो अब देखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्न कहता है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर, अंश मेरा क्या है x बटे वाई, इन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाता है। मतलब अगर अंश में हम 2 जोड़ दें और y में 2 जोड़ दें तो हमारा भिन्न 9/11 हो जाता है। तो वही तो हम कर दिए बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब नीचे वाला गुना ऊपर में और ये वाला इधर। तो करते हैं 11 दूनी 11x और 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। y प्लस में है, इस पार लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18। इधर प्लस में उस पार लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 11x 9y बराबर -4। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर, अंश क्या है x और हर y, इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न 5/6 हो जाता है, मतलब 5/6 हो जाएगा। तो हमारा भिन्न 5/6 हो जाएगा। तो इसको गुना करते हैं 6x प्लस 6×18 बराबर 5y प्लस 5×15। तो 6x, इसको इस पार लेकर आते हैं -5y, 15 प्लस उस पार ले जाएंगे -18। तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर, घटेगा तो हो जाएगा -3। हो गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और दोनों सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और दूसरा है 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 से गुना और यहाँ 5 से गुना। तो यहाँ 9 से गुना और यहाँ 5 से गुना। तो करते हैं 11×5 = 55x माइनस 9×5 = 45y बराबर 4×5 = 20। अब यहाँ करते हैं 9×6 = 54x माइनस 9×5 = 45y बराबर 27। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस। अब ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा x बराबर बचेगा 20 और यहाँ प्लस 27, तो बचेगा 7। x का मान कितना निकल गया हमारा 7। अब ये x का मान हम ऊपर मिटाते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इधर मिटाते हैं।
अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। x का मान कितना है, 7, तो 11 गुना 7 माइनस 9y बराबर -4, तो 77, तो -9y बराबर -4, इस पार लेके जाएंगे तो -77, तो -9y बराबर -81, माइनस माइनस कटेगा, 9 नमा 81, वाई बराबर कितना आ गया, 9, तो हमारा आ गया। तो हमारा अंश बराबर 7, हर बराबर 9, तो भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा x बटे वाई। तो x का मान 7, y का मान 9, यही हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, आइए बनाते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। तो प्रश्न संख्या 6, 3 का 6, 3.3 का 6 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो किसका वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है, जैकब का और उसका पुत्र का। तो यहाँ माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद, नहीं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मान लीजिए अभी आपका आयु 10 वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद कितना वर्ष होगा, 15 वर्ष होगा ना। तो क्या किए, 10 में 5 जोड़ दिए। इसी प्रकार मान लीजिए अभी जैकब की आयु x वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु होगा x प्लस 5 वर्ष, यही ना होगा। और उसके पुत्र का कितना होगा, y प्लस 5 वर्ष, नहीं अभी उसका पुत्र का y हो रहा, तो उसके 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष, ये हो गया इसका। अब प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी रह जाएगी। मतलब ये दोनों समीकरण को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो x प्लस 5 और बराबर y प्लस 5। 5 वर्ष बाद जो है ना, जैकब अपने पुत्र से सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाएगा।
तो 3 गुनी आयु का कम कौन रहेगा? उसका पुत्र। अब दोनों बराबर एच के हो गए। ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 गुना वाई अब प्लस 5 दिया 15। नहीं तो अब हो जाएगा, इसको इस पार कर लेंगे और उसको उस पार, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15, इधर इस पार प्लस में उस पार ले जाएंगे तो माइनस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब अभी आपका आयु 10 वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष पहले कितना था? तो 5 वर्ष मतलब हम घटा दिए। उसी प्रकार मान लीजिए अभी जैकब की आयु x वर्ष हो रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा जैकब की आयु? तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 5 और उसका पुत्र का y माइनस 5, यही ना होगा वर्ष। अब आगे देखते हैं प्रश्न से क्या कहता है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी रह जाएगी, मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 7 गुनी कम कौन थी? तो 7 गुनी कम थी उसके पुत्र। समीकरण को बैलेंस करते हैं, x माइनस 5 अब बराबर y माइनस 5। तो 7 गुनी आयु का था जैकब और उसका पुत्र उससे कम था, मतलब 7 से अगर गुना करेंगे तो दोनों का एज सेम हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 7 बचे 35, हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 30। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ बनाते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, यहाँ माइनस हो जाएगा। समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, माइनस यहाँ प्लस, ये ख़त्म, यहाँ बच जाएगा 3y और 7y, 7y प्लस में है तो 3y माइनस में है, तो 7y में 3y घटा देंगे तो बच जाएगा 4y बराबर, ये देखिए ये प्लस में 10 और 30 हो जाएगा 40, y बराबर कितना हो जाएगा घटा देंगे तो 10 चौके 40, y बराबर 10, मतलब कि जैकब का पुत्र का आयु कितना है 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 गुना y का मान कितना है 10 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 तिया 30 बराबर 10। अब थोड़ा सा इधर मिटाते हैं ऊपर में, इतना में ही हो जाएगा।
तो ई यहाँ हो जाएगा इतना में एकदम, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 30y बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 जोड़ 30, तो x बराबर हो जाएगा 40। ये मेरा x का मान निकल गया और यहाँ y का मान निकल गया। तो हम x किसको माने हैं, जैकब का वर्तमान आयु, तो हो जाएगा जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान आयु, तो y माने थे, y का मान कितना है 10 वर्ष, तो हो जाएगा 10 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर। और आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।